हेलो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इनको टर्म्स। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनको टर्म्स के बारे में बताया और साथ में इनको टर्म्स में एक टर्म आपको बताई, वो है एक्स वर्क्स। अब आज हम कुछ और दो टर्म के बारे में आपको बताऊंगा मैं, एफ और एफ। देखो फ्रेंड्स, ये सब टर्म्स तो मैं आपको एक वीडियो में बता सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए मैं स्मॉल कुछ वीडियोज़ में बताऊंगा आपको पूरी 11 टर्म्स जो मैंने आपको बताई थी। देखो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बायर और सेलर यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे को नहीं जानते और उनके बीच में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होने के चांसेस होते हैं और उनको बहुत डर रहता है। बायर को लगता है कि कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए और सेलर को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पेमेंट ना आए। ठीक है, इनको टर्म्स क्या होते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बायर और सेलर के डर को बहुत ज़्यादा हद तक दूर कर देती हैं, क्योंकि उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो फिक्स कर देती हैं कि आपको मेटल रेडी कर इस पॉइंट पे पहुंचाना है और उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अलग अलग इनको टर्म्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय करती हैं, वही हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। अब वही हमारा एम है, सही तरह से समझें कि किस तरह से इनको टर्म को यूज़ किया जाता है और सही तरह से किस तरह से चूज़ किया जाए इनको टर्म्स को। आज हमारा टॉपिक है एफ। देखो फ्रेंड्स, एफ का मतलब है फ्री ऑन बोर्ड, ये फुल फॉर्म है उसकी। और एफ वो इनको टर्म है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ होती है और ये ऐसी इनको टर्म है जिसमें बायर और सेलर बहुत जल्दी एक दूसरे से लिए सेटिस्फाई आते हैं एफ पे काम करने के लिए। और इसकी वजह ये है कि ये जिसे कहते हैं ना, एक तरह की बीच की एक टर्म है कि भाई ठीक है, 2 कदम तुम आगे आओ, 2 कदम हम आगे आएंगे, कुछ इस तरह की ये टर्म है। इसलिए अक्सर एफ बहुत बहुत बिजनेस वर्ल्ड में होता है। तो आज एफ पे डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। देखो, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको EXW एक्स वर्क्स का, अगर आपने देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो पहले देख लें और वो आपको समझ में आया भी होगा। और कुछ कन्फ्यूज़न अगर हैं तो जब पूरी 11 टर्म्स आप देख लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हर एक का समझ में आ जाएगा कि किस में क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, कहाँ पे माल लाना सस्ता है, कहाँ महंगा पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ कुछ और वीडियोस भी मैं आपके लिए बना के दूंगा कि किस तरह से आपको पता चले किस तरह से जो है आपको फ्रैट चीप या सस्ता पड़ सकता है। अब देखो फ्रेंड्स, एक्स वर्क्स में क्या होता है मैंने आपको बताया था, फिर से आप देख लीजिए एक बार, रिकैप थोड़ा सा बता देता हूँ मैं उसका कि किस तरह से। देखिए मैप में आप देखिए, इसमें चार्ट जो है, ग्राफ, कि किस तरह से सेलर जो होता है, यानी चाइना में जो शेंज़ेन में या शंघाई में जो सेलर है, एक्सपोर्टर आपके लिए, वो आपके मेटल को रेडी करेगा अपनी फैक्ट्री के अंदर और वहीं पे वो आपको अवेलेबल कराएगा और आपको वहाँ से पिक करना है और अपने इंडिया में या दिल्ली में अपनी फैक्ट्री में लेके आना है और उसके सारे एक्सपेंसेस, सारे फ्रैट, सब कुछ आपका रहेगा। इसमें यह है, इंश्योरेंस भी आपका होगा, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अब इसमें क्या होता है कि सारा रिस्क जो होता है वो बायर के ऊपर आ जाता है। एक तो आप दूसरे कंट्री जाएं, वहाँ से मेटल उठाना है और अपने कंट्री में लेके आना है। वैसे आपका फ्रेट फॉरवर्डर लाएगा जो बहुत हद तक वहाँ के सब सिस्टम से वाकिफ़ होता है, लेकिन फिर भी एक बायर होने के नाते लोग डरते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन एफ में क्या होता है फ्रेंड्स, एफ मैंने जैसे बताया एक बीच की टर्म है। बायर सेलर दोनों कहते हैं कि 2 कदम तुम आगे आ जाओ, 2 कदम हम आगे आ जाएंगे, कुछ इस तरह की। अब आप ये जो ग्राफ है इसको देखिए, इसमें जो पॉइंट्स उनको देखिए। एक सेलर की फैक्ट्री है, वहाँ पे पहले अपना वो प्रोडक्शन करेगा, आपका मटेरियल रेडी करेगा, उसके बाद लोडिंग ऑन ट्रक है। ठीक है, देख रहे हैं आप ऊपर, सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बताऊँगा, आपको थोड़ा समझना है उसको। फिर इसमें सेलर क्या करेगा, लोडिंग कराएगा, क्रेन लाएगा अपनी और वो खुद ट्रक में लोड करेगा सेलर, यानी जो एक्सपोर्टर है। अब आपको नहीं करना, एक्स वर्क्स में ये काम आपको करना था। इसमें क्या करना है, इसमें आपका जो एक्सपोर्टर है वो लोडिंग कराएगा ट्रक में और ट्रक में लोड करने के बाद वो उसको क्लियरेंस के देगा, कस्टम जो क्लियरेंस होता है एक्सपोर्ट का, जो डेक्लेरेशन आप देख रहे हैं अगले पॉइंट, डेक्लेरेशन वो कराएगा। डेक्लेरेशन के बाद फ्रेंड्स वो फिर ट्रक से अनलोड कराएगा पोर्ट पे और अनलोड कराने के बाद ट्रक पे
फिर वो फिर से लोडिंग कराएगा शिप के ऊपर, जो आपका वेसल है वहाँ पे शिप पे। ये आप देख रहे हैं ना ग्राफ में, पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। उस पर लोडिंग कराएगा। लोडिंग कराने तक आपके एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ तक इंश्योरेंस हुआ, रिस्क हुआ, फ्रैट हुआ, ट्रक का, क्रेन का, जो भी कुछ है सब उसका खर्चा है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन शिप पे आने के बाद, लोड होने के बाद, यहाँ पे वो आपको मैसेज देगा आपका FOB हो चुका है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शुरू होती है। उसके बाद आपको वेसल को वहाँ से लेके आना है मुंबई, तो उसका जो भी फ्रैट है पूरा वेसल का यानी शिप का, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पूरा आप देंगे। फिर शिप, अब देखिए आप ब्लू और ऑरेंज लाइन देखिए, ऑरेंज लाइन आपकी है। वहाँ पे जो चाइनीज़ पोर्ट पे, वहाँ पे जो चाइनीज़ पोर्ट पे जो लोडिंग हुई थी, उसके बाद शिप का पूरा फ्रैट आपको देना है और उसका इंश्योरेंस भी आपके जिम्मे है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद अनलोडिंग करेंगे आप शिप से पोर्ट पे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनलोडिंग के बाद फिर से आप पॉइंट देखते रहिए मैप में, अनलोडिंग करेंगे, फिर आप कस्टम क्लियरेंस में जाएंगे, इंपोर्ट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं और ड्यूटीज़ कितनी है, क्या है, वो सब आपको दिखाना है। और ड्यूटी और टैक्सेस देने के बाद फिर से आप लोडिंग करेंगे ट्रक में और अपनी फैक्ट्री तक ट्रक में लोड करेंगे। ट्रक है, अगर माल कम है तो आप रेलवे जो ट्रांसपोर्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, या जो भी ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं वो अलग चीज़ है। और उसके बाद आप उसको अपनी फैक्ट्री में या अपनी जो वेयर हाउस है वहाँ लेके आएंगे। यहाँ तक का जितना भी, और वेयर हाउस में आकर फिर उसको क्रेन से अनलोड करना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, ब्लू लाइन जो आपकी सेलर की है, ऑरेंज लाइन आपकी है। सारे पॉइंट्स को देखकर आप पढ़ सकते हैं। हम क्या है, थोड़ा मोटा मोटा आपको बता रहे हैं, बाकी थोड़ा दिमाग आपको लड़ाना ही पड़ेगा इसमें, और थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाया करो। बहुत से लोग तो बड़े बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई थोड़ा दिमाग चलाओ इसमें, तभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ सिर्फ वीडियो देखने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं समझ पाओगे। ये सब पॉइंट्स इतने सारे मैं आपके लिए रेज़ करता हूँ और सब बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आप उनको प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए प्लान तो बनाएं कम से कम। अदरवाइज़ तो सिर्फ आप सुन लेंगे और फिर 2 दिन में उसको भूल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, FOB में आपने देखा, मैं एक बार थोड़ा सा हाइलाइट बता देता हूँ। आपका जो सेलर है वो आपके माल को अपने पोर्ट तक, यानी चाइनीज़ सेलर जो है अपनी फैक्ट्री से चाइना के जो पोर्ट है शेंजन या शंघाई, वहाँ के पोर्ट तक वो उसको पहुँचाएगा, लोडिंग करेगा शिप में। उसके बीच में जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ट्रक से लाना, कस्टम क्लियरेंस, वो सब वो आपके लिए करके देगा। आप ही कोई हेडेक नहीं है। लेकिन बोर्ड पे आने के बाद आपके लिए रेडी कर देगा, भैया आपका स्टेज रेडी है, अब अपना शिप लेके चले जाइए आप, ठीक है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से स्टार्ट होती है अपनी फैक्ट्री तक। अब इस बीच में जो भी कुछ होगा वो आपको देखना है, तो आप कुछ ग्राफ देखें, उससे आप समझ जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक और टर्म होती है, इनको टर्म FAS कहते हैं उसे, FAS। ये होती है फ्री अलॉन्गसाइड शिप। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे FOB की तरह ही होती है, बस एक स्टेप का इसमें डिफरेंस है FOB से। इसमें क्या करता है, सब कुछ ऐसे ही होना है। आप देखें ग्राफ देखें जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, उसमें ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन आप देखें। ब्लू लाइन सेलर की है, वो कहाँ तक लेके जा रहा है। आप देखेंगे FOB से ब्लू लाइन इसमें 1 स्टेप कम है, यानी इसमें क्या है, शिप के पास अलॉन्गसाइड शिप लाकर आपका सेलर उसको रख देगा। यानी सेलर क्या करेगा, इसमें सेलर अपने माल को फैक्ट्री में रेडी कर ट्रक में लोड करेगा FOB की तरह, और फिर उसका कस्टम क्लियरेंस कराएगा, सारे पॉइंट्स करेगा। बस में फ्री ऑन बोर्ड नहीं करेगा, उससे पहले उसको शिप के पास अनलोड कर देगा ट्रक से, फिर उसको लोड करना और शिप पे लेके आना, वहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है लोड करने से, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी ऑलमोस्ट FOB की तरह ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि कुछ उस जगह पे यूज़ होती है ये वाली टर्म FAS, जहाँ पे कंटेनराइज जो मेटेरियल नहीं होता ना, यानी कंटेनर के अंदर जो नहीं आ पाता, उस तरह के मेटेरियल होता है। जैसे बड़ी हैवी मशीनरी होती है, आपने देखा होगा, गाड़ी आप चलाते हैं, कार होती है, कार की बॉडी आपने देखी होगी, उसकी रूफ़ होती है, बोनट होता है, वो बड़ी हैवी मशीनरी से वो मैन्युफैक्चर होता है। ऑटोमोबाइल कंपनी में जाएंगे तो हैवी प्रेसेस होती हैं, मैकेनिकल प्रेसेस होती हैं, 1,500 टन की, 1,500 टन, 1,800 टन, ठीक है। हैवी मशीनरी जो होती है ना, वो क्या होती है, कंटेनर की साइज़ बहुत छोटा था, उसमें नहीं आ पाती, उसकी डिफरेंट तरह से पैकिंग होती है और अलग तरह से पैकिंग करके वो डायरेक्ट आती है। आपने देखा कुछ ट्रक होते हैं, बड़े बड़े मशीनरी लेके जाते हैं, विदाउट कंटेनर वो होती हैं, ठीक है। इस तरह से बड़े बड़े बॉयलर होते हैं इंडस्ट्री में, हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स होती हैं,
ठीक है। इस तरह की मशीन्स को लाने के लिए, इस तरह से ग्रेन्स होते हैं कुछ, है ना, इस तरह की चीज़ों को लाने के लिए ये अक्सर एफ को यूज़ करते हैं लोग इंडस्ट्रियल ट्रेड में। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट एफ ओ बी की तरह ही होती है। बाकी चैनल को फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इनको टर्म्स के बारे में बताऊंगा आपको। आप कनेक्ट रहिएगा।